अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान की नैया आहिस्ते आहिस्ते डूब रही है। कल एक रोज़ ही अब वो अकेले बैठ के स्पीचेस करते रहते हैं और कल एक स्पीच में उन्होंने कहा है कि ये देखो मैं अकेला बैठा रहता हूँ, मेरे पास तो अब कोई आता भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता, प्लीज़ आर्मी मेरी बात सुनो। ये इसका लेवल है इस वक्त। पीरनी फ़कीरनी ने इसको प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया डील करके और सब कुछ करके, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टरशिप का इसने पीरनी फ़कीरनी के शोहर, असल शोहर जो है, और दूसरे ख़ानदान वालों ने, दोस्तों ने, सब ने बहुत फ़ायदा उठाया और आज वो सब भाग गए। शादी पीरनी फ़कीरनी से ख़तरे में ही रही है शुरू से। पहले तो यह है कि बग़ैर इद्दत के निकाह होता नहीं इस्लाम में, वो बग़ैर इद्दत के निकाह हुआ, फिर इद्दत पूरी हो गई तो वापस निकाह किया गया। अब तक ये सब चीज़ें चल रही थी। अब शाह महमूद कुरैशी नई चीज़ लाए हैं। इन्होंने निकाह नहीं मुत्ताह किया है। निकाह और मुत्ताह समझते हैं, मुत्ताह एक लिमिटेड पीरियड का होता है और जैसे वो पीरियड मुकम्मल होगा आप देखेंगे कि रास्ते अलग हो। अब शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि ये शादी निकाह नहीं थी, मुता था। देखिए, मुता एक शियाओं में होता है, सुन्नियों में नहीं होता। और मुता शियाओं में होता है। मुता का मतलब ये है कि आप एक आदमी किसी भी औरत के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंडीशनल होती है, मतलब टाइम के लिए होती है कि या तो मैं एक रात के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ, या एक हफ्ते के लिए कर रहा हूँ, एक महीने के लिए कर रहा हूँ, एक साल के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब ऐसे ही है जैसे आप, एक आदमी जाता है जिस्म बेचने वाली के पास और उसको कहता है मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुजारना है। वो कहती है अच्छा भाई कितनी देर, कितने घंटे? वो कहता है नहीं, मैं एक दिन के लिए या 4 दिन के लिए तुम मेरे साथ चलो, या 10 दिन के लिए चलो। तो ये मुता है और ये सिर्फ शियाओं में होता है, सुन्नी के किसी भी फ़िरके में मुता नहीं होता। अब इमरान खान शिया नहीं है, पीरनी फ़कीरनी शिया नहीं है, इमरान खान देवबंदी है जहाँ तक मेरी समझ। अव्वल तो इसका पता ही नहीं कि एक मुसलमान है नहीं है, किस इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, इसको ख़ुद भी नहीं पता। लेकिन इसकी बीवी तो बरेलवी है, क्योंकि दरगाह की वो है मुतवल्ली, पीरनी है, ये बरेलवी में होता है। देवबंदी दरगाह को नहीं मानते, पीर फ़कीरी के मामलात को नहीं मानते, अहले हदीस भी नहीं मानते। तो ये मुता कैसे हो गया? मतलब किसी को कुछ समझ में आता है कि इमरान खान आफ्टर ऑल है क्या और करता क्या रहा है? अब ये है कि मैं आगे बढ़ने से पहले आपके सामने ये एक आदमी का प्रोग्राम है 1.5 मिनट का, देखिए। अगर आप सोचते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है, लेट मी जस्ट एटलीस्ट प्रेजेंट द एविडेंस, यू मे रिजेक्ट इट। सुन लें। लेयर 1, सराउंडेड बाय करप्ट पीपल। लेयर 2, policies that favor the elite. Layer 3, allegations and unexplained wealth. Layer 4, the legal cases. Layer 5, the Financial Times story. और Layer 6, the smoking gun. मतलब कुछ तो सस्पेंस हो ना जिसके लिए आप पूरी वीडियो देखें। तो पहले पॉइंट 1, हमें पीटीआई इस तरह बेची गई थी कि तब्दीली है। जिन लोगों ने, इंक्लूडिंग मी अनफॉर्चुनेटली, 2011 से 2013 पीटीआई को सपोर्ट किया, रैलीज में गए, जलसों में गए, एक आइडिया था कि वी आर सिक ऑफ द पार्टीज दैट एग्जिस्ट और अब एक नई पार्टी आएगी, इसमें यूथ होगी, इसमें नए चेहरे होंगे। टर्न्स आउट 80%, 90% पीटीआई तो वही चेहरे हैं जो सालों साल पीएमएलएन, पीपीपी में पॉलिटिशियंस रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जी ये 20-30 साल से लोग करप्ट थे, मसला थे, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया था, अब वो पीटीआई में आ गए हैं तो ये चेंज हो गए हैं, ये ड्राई क्लीन हो गए हैं। केडी तब्दीली अगर आई है तो वो सिर्फ इमरान खान में आई है। शेख रशीद, जिसको वो कहते थे मैं इसको अपना चपरासी ना रखूं, आज वो उनका राइट हैंड मैन है। कामयाब सियासतदान है ना। ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं फेल रहा हूँ, लेकिन इनकी तरह कामयाब ना हूँ मैं। नवाज के लिए मेरी बात सुनें, अब नवाज की वोट इकट्ठे करते हैं और लोटा होकर इधर चले जाते हैं। ये आदमी ऐसा नजर आता है। अब इमरान खान
कि ये पीटीआई का तो आपने देख ही लिया कि एक हवा भरा गुब्बारा था, एक पिन पड़ी, फट गया, ख़त्म। 1 सीटर इमरान खान वापस 1 सीट पे आ गया। अब तो 1 सीट भी नहीं होगी, क्योंकि ये 100% इसको सज़ा होगी और डिस्क्वालीफाई होगा। अजीज़ दोस्तों, ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि जनरल फैसल नसीर, जो कि डीजी ऑपरेशंस ISI और DG ISI जनरल नदीम अंजुम, जनरल आसिम मुनीर मुझ पे इल्ज़ामात, मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, ये है वो है, और इनको डर्टी हैरी कहता था। तो एक JIT बनाई सरकार ने। JIT पाकिस्तान में बनती है जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम। जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम है ना, उसमें ISI भी होती है, MI भी होती है, CIA भी होती है, पुलिस भी होती है, सब जितनी भी एजेंसीज हैं सबके नुमाइंदे होते हैं, वो मिल के इन्वेस्टिगेट करते हैं। JIT ने बुलाया इमरान खान को, इमरान खान आया। JIT ने कुछ सवाल किए, उससे पूछा कि ये जो आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप डर्टी हैरी कह रहे हैं, जनरल फैसल नसीर का नाम ले रहे हैं, नदीम अंजुम, आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं, ये वीडियोस आपकी हैं जो आपको अभी दिखाई हैं? इसने कहा हाँ। फिर इमरान खान से सवाल किया कि क्या आपके पास कोई सबूत हैं कि आप पेश कर सकें? उसने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो सवाल नंबर 3 था कि क्या आपको जनरल फैसल नसीर ने डायरेक्ट धमकी दी थी फ़ोन करके या किसी तरह? तो इसने कहा नहीं। तो सवाल नंबर 4, तो फिर आपने इल्ज़ामात क्यों लगाए? तो जवाब आया कि मुझे किसी ने बताया था। सवाल नंबर 5, आपके पास इस बात का कोई सबूत है? बोला नहीं। सवाल नंबर 6, आपने DG ISI पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? जवाब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सवाल नंबर 7, क्या आप कभी जनरल फैसल नसीर से मिले हैं? जवाब आया नहीं। सवाल नंबर 8, आप डर्टी हैरी किसे कहते थे? जवाब, फैसल नसीर को। अब आप, और फिर इमरान खान ने कहा कि ठीक है अब मैं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जाइए। अब आप बताएं कि ये जितनी बातें करता है स्पीच में, जो प्रोपेगेंडा करता है, इसके पास है क्या? ये तो लाडला है तो अभी तक बचा हुआ है, वरना तो पाकिस्तान में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तक मारे गए हैं। स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में मार दिया गया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को, ये अब तक बचा हुआ है। पंजाबी होने का ये फ़ायदा होता है। देखें, ये इमरान खान जब गिरफ्तार हुआ ना, तो इसके लीडरान ने क्या कहा? निकलो पाकिस्तानियों, इससे पहले कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। कोर कमांडर ऑफिस, आर्मी हाउस, नवाज शरीफ का घर सब जला दो। GHQ में अवाम दाखिल हो गई, पुलिस भाग गई। इमरान खान पे बदतरीन टॉर्चर हो रहा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान की खातिर, अपने कप्तान की खातिर, अपने रोशन मुस्तकबिल की खातिर निकलो। ये इमरान खान की कहानी है। अब अज़ीज़ दोस्तों, इंटरनेशनली इसकी सपोर्ट में चीज़ें आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने टोटल सिचुएशन पे सख्ती से कंट्रोल हासिल कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा क्लैम्प डाउन शुरू हो चुका है। ओपोजिशन और मीडिया, यानी इमरान खान की पार्टी और मीडिया के ऊपर हज़ारों गिरफ्तार, TV स्टेशंस पे ऑर्डर आ गया है कि इमरान खान की पिक्चर और नाम नहीं दिखाने। अमेरिका ने कहा है कि US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करें। हमें पता है कि सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर रहे हैं, ये गलत है। जवाब में पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी मिलिट्री कोर्ट्स में जो केसेस होंगे वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट और स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे। अब दुनिया में इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक रूल्स जो हैं उसमें मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती। मिलिट्री कोर्ट्स आर ओनली फॉर मिलिट्री पर्सनल। आम सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती। इसी तरह एक और फेल्ड उम्मा के पॉलिटिशियन हैं महातिर मोहम्मद ऑफ मलेशिया।
जिसने अपने पहले टर्म में इस्लाम से हट के काम किया था, तो मलेशिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया था, मलेशिया को डेवलप्ड कंट्री बना दिया था। लेकिन फिर बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में वापस इलेक्शन लड़ने आया तो अपनी मट्टी पलीत कर दी, क्योंकि अरब खान और इमरान खान के साथ मिलके उम्मा बनाने चला था। ये उम्मा का टीवी चैनल लॉन्च करेंगे, उम्मा का ये करेंगे, उम्मा का वो सत्यानाश हो गया। तुर्की का भी बिल्कुल तबाह हो गया। महातिर मोहम्मद मलेशिया की इकोनॉमी को भूम करके नीचे ले आया और इलेक्शन में ऐसा बुरी तरह से हारा कि अब कोने में बैठा है और इमरान खान आपके सामने है। तो महातिर मोहम्मद ने कहा है कि डियर इमरान, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। ये इंटरनेशनल सपोर्ट आई है इमरान खान के लिए। ऐसे में ये हमारे असद तूर हैं, जो एक जर्नलिस्ट हैं, असद अली तूर, इन्होंने ये खबर निकाली है कि जनरल फैज़ हमीद एक्स DG को उनके घर में अरेस्ट कर लिया है। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई इनसे मिलने नहीं आ सकता, इवन शादी और जनाजे में भी ये नहीं जा सकते। और ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऑर्डर पे है। आज से कुछ अरसे पहले, कुछ महीनों पहले, असद अली तूर ने ये खबर लगाई थी पहले भी कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जनरल फैज़ हमीद बाहर पब्लिक में नज़र आए। तो ऐसी खबरें आती रहती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। अज़ीज़ दोस्तों, इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि इंटरनेशनल जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि आप जर्नलिस्टों की आवाज़ दबा रहे हैं और उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। 7 लोग जो जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन हैं, इनके ऊपर आपने 9 मई के हवाले से केसेस किए हैं। तो देखें, जर्नलिस्ट भी तो इमरान खान की चमचागिरी में मार डालो, कत्ल कर डालो, ये सब कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा सवाल ये है कि आज से 1-1.5 महीने पहले एक लिस्ट बनाई थी इसी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने, जिसमें दुनिया के हर मुल्क को नंबर दिए थे। तो पाकिस्तान को 150 नंबर पे रखा था, भारत को शायद 163 या 161 नंबर पे रखा था, पाकिस्तान से बहुत नीचे। बांग्लादेश को तो अफगानिस्तान से भी नीचे रखा था। तो वो ज़रा अपनी तरतीब को ठीक करेंगे कि नहीं, पाकिस्तान ऊपर ही रहेगा। जबकि भारत में सपोले, राना अयूब और ज़ुबैर और अरफा खानम शेरवानी, जो नफ़रत की टोटल जर्नलिज्म करते हैं, जो टोटल हिंदू फोबिया पे काम करते हैं, एक टॉपिक के अलावा आज तक इन्होंने कोई जर्नलिज्म नहीं की। लेकिन भारत की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो ख़राब है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हैं। एंड पे अजीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने अदिल राजा, मेजर अदिल राजा, जिसको लंदन से उठाया गया था, तो मेजर अदिल राजा को यहाँ उठाया गया था ना, जो उसके बारे में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि इनको यूनाइटेड किंगडम के टेररिज्म एक्ट 2000 के सेक्शन 59 के तहत उठाया गया था, जिसमें आप किसी दूसरे मुल्क में, मतलब आउट ऑफ यूके, टेररिज्म फैलाने में मददगार होते हैं या टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके तहत उठाया गया था। इनसे सवालात जवाबात हुए थे और ये सब चीज़ें थीं। लेकिन सवाल ये है कि मेजर अदिल राजा बाहर आते ही वापस शुरू हो गए और इन्होंने अपनी कुछ वीडियोस निकाली, खुद करवा के, जो अपने ISI के ऑफिसर्स कहते हैं, खुद KMI वालों ने खुद ये काम करवा के ये पूरी दुनिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये तूने किया, लेकिन अपनी इंक्वायरी नहीं करते। कराएं ना ओपन इंक्वायरी। आज 9 मई के ऊपर यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड को बुला लें, यहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म के काउंटर टेररिज्म वाले भी हैं यूके में, उनको बुला लें, पाकिस्तान वो आ जाएंगे, उनको एक्सेस दे दें, वो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। USA UK की टीमें, आप बाहर से आपको नहीं चाहिए, मंगवा लें हमसे, वो इन्वेस्टिगेट कर देंगे। क्रेडिबल टीमें, पुलिस वाले मंगवाए ना आप यहाँ से, उनको करने देना, इन्वेस्टिगेशन करने देना। आप मत सबूतों को खत्म करें, हम प्रूफ देंगे,
हम बताएंगे कौन सी फुटेज आपने चेक करनी है, आपको पता चल जाएगा कि इट वाज ऑल प्री प्लान्ड, दैट इज हाउ इट हैपेंड। आप लोगों ने खुद करवाया 9 मई को जो भी करवाया, और आप इल्जाम लगाना चाहते हैं बाकियों के ऊपर। इट्स नॉट गोइंग टू सेल। मेन स्ट्रीम मीडिया आपके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट आपके कंट्रोल में है, स्टेट आपके कंट्रोल में है, बाहर इस वक्त आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं क्योंकि आप नॉमिनेशन वगैरह दे रहे हो, जो भी कर रहे हो। बट डजंट मीन कि यार आप झूठ बोलोगे और आंखें बंद करके सारे मान जाएंगे। क्यों यार, इस तरह थोड़ी होता है। क्या समझा हुआ आपने? फौज में हम कहते थे पीएमए के राजवाड़ा समझा हुआ है अपना, राजवाड़ा थोड़ी है। पाकिस्तान को आपने राजवाड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन दुनिया जो है वो उससे बहुत वसी है। कुएं के मेंढकों को क्या पता कि दुनिया बहुत आगे है, और अल्टीमेटली एक ऊपर अल्लाह है। कितनी 4 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जानी है, उसके बाद क्या है फिर? अल्टीमेटली है क्या? ये प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन मैंने देखी है, मैंने की है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जान। तो ये नई बात कोई नहीं है, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिलियंस का मेरा कारोबार था, ठीक है, जिसके अभी आप लोगों ने इकट्ठे खोले हुए। मैं तो भाई तमाम टैक्सेस पे किए हुए थे, A to Z। DHA से मांगे जो मांगना है आपने, आपको बताएंगे, टैक्स डिटेल्स हमके पास सारी पड़ेंगी। लेकिन मैंने उसको कुर्बान किया। मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं थी, चॉइस थी। I had to make a choice. Either I stand up for my principles and for democracy, or I just give in to the kleptocracy. I stood up for the rights of my people. And that is what is costing me right now. Standing for Pakistan. I'm standing for democracy. I'm standing for the right to peaceful protest of my people. I'm standing for the human rights of all the people everywhere. That's why I'm the permanent representative of the International Human Rights Foundation. And that is my life's mission. And that is what I'm doing. And that is all. इमरान रियाज खान को जनाब मेजर मुदस्सिर ने अगवा किया, जरा ये दावा करते हैं, जो कि ऑफिसर कमांडिंग हैं फील्ड ऑफिस ISI के सियालकोट के, और वहां से अगवा करके इमरान रियाज खान को गाजी हाउस ISI ऑफिस जो है उसमें रखा गया, तारिक रोड सियालकोट के ऊपर। बाद में उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया, लाहौर में जो तारिक रोड के ऊपर सेफ हाउस है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया, और मौजूदा तौर के ऊपर जो है वो उनको कल शाम तक, कल रात तक जो है इमरान रियाज खान सेक्टर हेडक्वार्टर ISI इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। ISI हेडक्वार्टर नहीं, सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल ISI इस्लामाबाद के अंदर इमरान रियाज खान मौजूद थे, जो ब्रिगेडियर फहीम रजा जिसका सेक्टर कमांडर है। और अब उनको कल रात ये प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी कि उनको पेशावर जो है वो मूव किया जाना है। ISI जो है वो नहीं चाहती कि कोई भी पाकिस्तान में आवाज़ हक बुलंद करे, क्योंकि ISI को अहकामात जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हैं, और जनरल आसिम मुनीर ISI के ज़राए का ये दावा है कि रोज़ बरोज़ अपनी ग्रिप जो है वो लूज करते जा रहे हैं पावर के ऊपर। ये इमरान रियाज खान की मौजूदा प्लाइट है। ये इमरान रियाज खान का जो वेयर अबाउट्स हैं, जिस दिन से वो अगवा हुए थे, हमने उनको उनके चाहने वालों को पहुंचा दिए थे और उनके जरिए उनके वकला को पहुंचा दिए थे। और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि जस्टिस अमीर भट्टी साहब को ये ना पता हो कि वो कहाँ पे हैं, और पुलिस भी सारे ड्रामे में उनका साथ दे रही है। और अब ये जो नई कहानियां अफगानिस्तान वाली की जा रही हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी। तो अजीज दोस्तों, ये मेजर अदिल राजा ने आपके सामने चीज़ें रखी। उनकी टोन अभी भी वही है अपना, लेकिन थोड़ा वो अब वो नहीं है कि मार डालो तोड़ फोड़ कर दो, वो नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। और इनको इंटरनेशनल एक NGO है PTI का, प्योर PTI, नाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन। लेकिन इसमें आपको कोई इंटरनेशनल इशू पे बात करते हुए नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक इशू है, वो है PTI इमरान खान, बस। पाकिस्तान के भी ना हिंदुओं के बारे में कभी बात करेंगे कि हिंदू लड़कियों को उठाया जा रहा है, न सिंध बलूचिस्तान किसी और के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन PTI के फंड से बनी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूथिये जो हैं इन्होंने बनाई है। और इन्होंने अब मेजर अदिल राजा को अपना परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान बनाया है, जो कि पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। इसको अपना परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान बनाया है, जबकि वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, वो तो भाग के लंदन आया हुआ है। वैसे भी पाकिस्तानी फ़ौजियों की ये पुरानी खासियत है, भगोड़े तो हैं
ये जंग में पीठ दिखा के भागने वालों में से ये सिर्फ सिविलियंस के ऊपर अपना जोर लगा सकते हैं, वो भी हथियार हों, पूरी फौज की बटालियन पीछे हो, तो ये सिविलियन आबादियों पे आम लोगों के साथ लड़ने में मज़ा लेते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये इमरान खान पीटीआई और पाकिस्तान में ये सिचुएशन के हवाले से आपके साथ बात थी। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।